नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे समराइज वर्जन फॉर लेक्चर नंबर 31 ऑफ 150 में। आज हम हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी के 9th और अंतिम लेक्चर पर आ गए, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया है एक साथ, एप्लीकेशंस में, इंडिजिनाइजेशन कॉन्सेप्ट और फेमस इंडियंस में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ हमारा एसएनटी वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब कल से हम एनवायरनमेंट इकोलॉजी के हमारे 6 काफी महत्वपूर्ण लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे। आपको उसकी समरी मिलेगी। पावर पैक आपने अगर ज्वाइन नहीं किया, अभी कभी ज्वाइन कीजिए, नीचे ज्वाइनिंग की लिंक आपको दी हुई है। टोटल 16 मॉड्यूल, 150 लेक्चर, साथ में पावर ऑफ 10 का पूरा आपको एडिटोरियल एनालिसिस भी मिलता है। लेक्चर 1 से 9 हमने करा दिए हैं और कल से एनवायरनमेंट इकोलॉजी शुरू। आज का हमारा सिलेबस ये था। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, इतना सारा सिलेबस? हाँ बेटा, तो एसएनटी ऐसा हल्का पतला काम नहीं है। ये सारी चीजें हमने आज क्लास में पढ़ाई, जिनमें से जो इंपॉर्टेंट था ब्लैक में वो पढ़ाया, बाकी का हमने रीडिंग मटेरियल दिया। तो आज की शुरुआत हमने कॉन्सेप्ट बिल्डर के साथ की और उसके बाद आ गए 6 स्टेजेस ऑफ प्लेनेट अर्थ। जिस पृथ्वी को हमने देखा है आज के हरे भरे स्वरूप में, ये ऐसी तो थी नहीं, पहले तो आग का गोला थी, तो वहां से ये यहां तक कैसे आ गई? ये पूरी प्रोसेस 6 स्टेप्स में हुई है। तो वो पूरे 6 स्टेप्स पढ़ाए और पृथ्वी पर लाइफ कैसे आई उसके लिए बहुत सारे मॉडल्स हैं। सबसे फेमस मॉडल है एबल, ABEL, एडवेंट ऑफ बायो मॉलिक्यूल, बायो इनेबल्ड लाइफ एंड मॉलिक्यूल्स ऑन अर्थ वाला जो मॉडल है वो थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये जो एबल मॉडल है, इसमें किस प्रकार से यू हैड एस्टेरॉइड स्ट्राइक्स एंड कमिंग ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल, तो जिससे लाइफ अंततः बनी पृथ्वी के ऊपर। तो ये हमने 6 स्टेजेस ऑफ प्लैनेट अर्थ बहुत अच्छे से बारीकी से बताई कि कैसे प्लैनेट अर्थ इवॉल्व होकर यहां तक पहुंचा। और उसके बाद एबल मॉडल, एडवेंट ऑफ बायो एलिमेंट, ABEL मॉडल हमने कराया। तो ये पूरा समझ के एक फंडा समझ में आता है कि पृथ्वी पे जीवन कैसे बना। ये सब सिलेबस का हिस्सा है। आगे हमारे ज्योग्राफी के लेक्चर्स आएंगे, बहुत प्यारा मॉड्यूल है, उसमें भी इसको हम रिविजिट करेंगे कि यूनिवर्स, सोलर सिस्टम और पृथ्वी, इस पे जीवन का क्या चक्र रहा है और क्या ब्रह्मांड में कहीं जीवन मौजूद है। तो ये मेरा आपसे बिल्कुल सिंपल सवाल है, डू यू थिंक लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन दिस यूनिवर्स? अगर हाँ तो किस लॉजिक से कह रहे हो, अगर ना तो किस लॉजिक से? समझाओ, हमें कुछ तर्कों के साथ समझाओ। उसके बाद हम आ गए मधुमक्खियों के महत्व पर। अब आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हो, मधुमक्खियों का क्या महत्व हो सकता है? अरे गुरु, यू सोशलिटी की मदद से ये अपने छत्ते चलाती हैं और इनकी प्रोसेस से हमें पॉलिनेशन मिलता है, और पॉलिनेशन से दुनिया की मैक्सिमम क्रॉप्स का जीवन चक्र चल रहा है। अगर मधुमक्खियां मारी गई कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर से, तो इंसानों के हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल होगा। तो मधुमक्खियों का ये पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम ये भी समझाया इंटरनली। उसके अलावा छत्तों के जो सेल्स होते हैं वो षटकोणीय क्यों होते हैं ये भी समझाया। हेक्सागोनल शेप के होते हैं सेल्स हनीकॉम्ब में, तो वो क्यों होते हैं वो पूरा समझाया। उसकी 4-5 लॉजिक्स होते हैं। आपको क्या लगता है क्या लॉजिक हो सकता है? और ऐसा करते करते फिर हम आगे आ गए हमारे अगले सेक्शन पर, साइबर सिक्योरिटी पर। साइबर सिक्योरिटी में मैंने आज बॉटनेट्स पढ़ा है, साइबर रिस्क पढ़ाई, ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क पढ़ाया, डार्कनेट पढ़ाया, प्रिवेसी पढ़ाया, पेगासस पढ़ाया। ये सारी चीजें हमने आज कवर की। बॉटनेट कैसे बनते हैं, रोबोटिक नेटवर्क, मेलिशियस एक्टर्स जो है मैलवेयर डाल के आपके कंप्यूटर को लाखों कंप्यूटरों से जोड़ के डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, DDoS अटैक लाके किसी वेबसाइट को डाउन कर सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी मलिशियस थिंग, और ऐसा बहुत हो रहा है दुनिया में। बहुत सारे गैंग्स ऐसा करते हैं और कुछ तो देश पूरे के पूरे करते हैं, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, रशिया, उनके पास तो पूरे सिस्टम, स्टेट स्पॉन्सर्ड सिस्टम बने। DDoS अटैक, साइबर थ्रेट्स कितने प्रकार की होती हैं, इसके ऊपर काफी सारा रीडिंग मटेरियल भी हमने देखा। इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क की क्या ताकत होती है, कैसे काम करती है, इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं, इसमें किस प्रकार की लाइट यूज होती है, और इसके बेसिक। तो ये सब चीजें जो हैं आजकल बहुत पूछी जा रही हैं, तो ये हमने सोचा कि भैया जरा बढ़िया से करा दें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बार बार सामने आ ही जाता है डिस्कशन में। हबल स्पेस टेलीस्कोप के डिस्कशन में भी आया था, आज फिर से इस डिस्कशन में सामने आ ही गया। उसके बाद हमने डार्कनेट पढ़ा। डार्कनेट के बाद हमने पेगासस और पूरा प्रिवेसी का जो इशू है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को डेटा का इतना भयंकर लालच क्यों आ गया है, इसके पीछे की पूरी कॉमर्स और पॉलिटिक्स क्या है, वो हमने बहुत अच्छे से समझाई कि ये बड़ी कंपनियां क्यों कुछ भी करके ज्यादा से ज्यादा डेटा हासिल करना चाहती हैं, ये हमने समझाया। तो इसके पीछे का लॉजिक समझना बहुत जरूरी होता है। एक बार वो लॉजिक समझ में आ गया तो फिर इश्यूज ऑफ कंसर्न भी समझ में आ जाएंगे, और एक बार इश्यूज ऑफ कंसर्न समझ में आ गया
तो फिर फेसबुक की अप्रोच, व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी, पेगासस का पूरा जो इतना बड़ा झगड़ा चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला अटका पड़ा है, वो सारी चीजें और इन बड़ी कंपनियों की अप्रोच पर बात हुई। हालांकि पेगासस का मामला तो अभी चल ही रहा है, हिंदू के कुछ एडिटोरियल भी इससे जुड़े हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। उसके बाद हम अगले सेक्शन पर आए, मॉडर्न व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आप सभी जानते हैं कि ऑटोमोबाइल की दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति हेनरी फोर्ड लेकर आए थे जब उन्होंने असेंबली लाइन का उद्घाटन किया था। असेंबली लाइन आने से पहले की दुनिया बहुत अलग थी। वर्कर एक गाड़ी के आसपास खड़े होकर गाड़ी बनाते थे, 12-13 घंटे में गाड़ी असेंबल होती थी। हेनरी फोर्ड ने दिमाग चलाया, वर्कर्स को बोला तुम यहां वहां चलो मत, तुम खड़े हो जाओ बेटा, यहां पे गाड़ी चलते हुए तुम्हारे पास आएगी एक असेंबली के ऊपर, असेंबली लाइन पे। अब एक वर्कर है, उसको बोल दिया तू सिर्फ यही वाले 2 नट कसेगा सुबह से शाम तक, तो वो यही काम कर रहा है सारी जिंदगी। अब तो सुपर स्पेशलाइज वर्कर हो गए, लेकिन फायदा यह है कि 5 गुना प्रोडक्शन का रेट बढ़ गया। आज भी दुनिया के ऑटोमोबाइल प्लांट्स में कमोबेश मोटे तौर पर हेनरी फोर्ड का ही सिस्टम लगा हुआ है। तो ये हेनरी फोर्ड के असेंबली लाइन मॉडल टी की ताकत थी, ये पूरा अच्छे से पढ़ाया। उसके बाद टेस्लाफिकेशन के ऊपर बात हुई, किस प्रकार से पिछले 2 सालों में चीजें बदली, और 4 प्रमुख प्रकार की गाड़ियां, प्योरली इंटरनल कंबशन इंजन, हाइब्रिड व्हीकल्स, हाइब्रिड प्लग इन व्हीकल्स एंड प्योर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इन सबके बीच का अंतर बहुत अच्छे से समझा दिया गया। कोर्स में तुरंत एनरोल करें, कोर्स का फायदा लें, ये कोर्स आपके लिए बहुत बहुत बड़ा एज साबित होगा। छोटी छोटी और बहुत सारी जुड़ी हुई चीजें हैं, टेस्लाफिकेशन पे पूरा कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम आ गए इलेक्ट्रिसिटी पे। ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी, निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, पावर ग्रिड्स, ये सारी चीजें एक साथ देखनी पड़ती हैं। तो कन्वर्जन की क्या क्या प्रोसेस होती हैं, हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी, या लाइट एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी, या इलेक्ट्रिसिटी से हीट एनर्जी, या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ये सारे कन्वर्जन्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो ये सारा का सारा कवर करवा दिया। उसके बाद टिपिकली हमारे घरों में जो बिजली आती है वो कहां से आती है, किस रूप में आती है, एसी डीसी का अंतर क्या होता है, और ये पूरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल का अंतर, वो तो आगे मैं कवर करूंगा। और किस प्रकार बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से बिजली बनाई जाती है, ये सारी चीजों पे बात हुई। काफी डिटेल में इस चीज को स्टडी किया गया, समझा गया। तीनों जायंट्स पे बात हो गई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस अल्वा एडिसन और टेस्ला, और इनके बीच के जो झगड़े थे, वॉर ऑफ द करंट्स कहा गया जिसको, उसको भी हमने डिस्कस किया। वॉर ऑफ द करंट जो था बेसिकली थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा निकोला टेस्ला पे बोला गया हमला था। निकोला ने एसी बनाया था, उन्होंने डीसी बनाया था। एसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए सबसे बेहतर होता है, डीसी में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो ही नहीं पाता है ढंग से, लॉसेस हो जाते हैं। तो निकोला टेस्ला को उन्होंने पूरी तरह से क्रश कर दिया। टेस्ला अपने जमाने में कभी भी अमीर नहीं बन पाया, लेकिन आज दुनिया जानती है कि वो कितने बड़े जीनियस थे, और एडिसन ने उनको कितने अनफेयर तरीके से कुचला था, वो एक अलग कहानी है पूरी। पावर ग्रिड, भारत का नेशनल पावर ग्रिड पूरा अच्छे से पढ़ाया कि ये कैसे बना, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, और ग्रिड की आवश्यकता क्यों होती है। पावर ब्लैकआउट, आज की तारीख में हमारा इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी 400 गीगावाट क्रॉस कर गया। ग्रिड ब्रेकडाउन क्या होता है, किस प्रकार से अलग अलग चीजें ब्रेक होने से पूरे ग्रिड का ब्लैकआउट, पाकिस्तान के ब्लैकआउट पर बात भी हुई थी। उसके बाद काफी सारा रीडिंग मटेरियल देने के बाद हम पॉलन ग्रेन्स और लीगो के ऊपर आ गए। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं ये बड़े मैजिकल मटेरियल होते हैं, बड़े टफ शेल वाले होते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्लांट्स का रिप्रोडक्शन इससे चलता है। तो विज्ञान जो है पॉलन ग्रेन की मदद से कुछ ऐसे मटेरियल बना रहा है, पेपर बना रहा है, जो मॉइस्चर से बेंड और अनबेंड किए जा सकते हैं। तो ये काफी बड़ी विजय इस सेंस में होगी कि पॉलन इज वेरी रेडिली अवेलेबल इन द यूनिवर्स, मतलब हमारे प्लेनेट पर, इसलिए कुछ इकोलॉजी को डिस्टर्ब, बैलेंस बिगाड़े बगैर हम पॉलन इकट्ठा कर सकते हैं, और उससे हम इस तरह का रिन्यूएबल मटेरियल बना सकते हैं। उसके बाद ग्रेविटेशनल वेव्स पे बहुत अच्छी चर्चा हुई, आप जानते ही हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम में आए हुए वो रिपल्स होते हैं जो 2 बहुत बड़ी बॉडीज के टकराने से, एक दूसरे के आसपास घूमने से या तेजी से चलने से बनते हैं। ये सब आइंस्टाइन ने प्रेडिक्ट किया था। बहुत महीन होती हैं ये वेव्स, इसलिए ह्यूमंस फील नहीं कर पाते हैं। तो विज्ञान को जब 2015 में पहली बार पता चला तो यूपीएससी वालों ने अगले साल सवाल भी पूछ लिया था। तो ये पूरा ग्रेविटेशनल वेव का कॉन्सेप्ट, लीगो ऑब्जर्वेटरी वगैरह सब अच्छे से पढ़ा दी गई है। उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स वगैरह डिस्कस हुए, और फिर हम आ गए डिफेंस पे। हाइपरसोनिक वेपन्स, आप सभी जानते हैं रशिया चाइना इसमें काफी आगे निकल गए हैं। सबसोनिक, ट्रांसोनिक, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक व्हीकल्स,
और इसमें किस तरह से हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें होती हैं और ग्लाइड व्हीकल्स और इनकी क्या क्या दिक्कतें फेस हो रही हैं, कितने तरह के इनमें इंजन लगे होते हैं, इन सब चीज़ों पे बात हुई। उसके बाद हमने आगे काफ़ी सारा रीडिंग मटेरियल, मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत ने ट्रायम्फ खरीदा है रशिया से, प्रोजेक्ट थॉर और फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये 2022 में प्रीलिम में सवाल आया था, FOBS का, ये कवर हो गया। एटॉमिक क्लॉक बाय इसरो का रीडिंग मटेरियल बड़े अच्छे से दे दिया, काफ़ी हाई लेवल टॉपिक है, वो छोड़ भी सकते हैं आप। प्लास्टिक रोड्स पर बात हो गई, भारत में काफ़ी बड़ा इनोवेशन है। उसके बाद प्लास्टिक्स की भी बात हुई, इस साल एक सवाल आया था। फिर इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी जो सिलेबस का हिस्सा है, तेजस LCA भारत की बहुत बड़ी विजय रही है, 30-40 साल के डेवलपमेंट में था। पहली फ्लाइट इसकी हुई थी जनवरी 2001 में, विंग कमांडर राजीव कोठियाल, तब डिफेंस मिनिस्टर थे जॉर्ज फर्नांडिस। ये सारी चीजें कवर हुई। और उसके बाद फाइनली आगे बढ़ते बढ़ते हम अग्नि पर आ गए, अग्नि की सारी बातें, अग्नि प्राइम जो अग्नि P कहते हैं, और लास्ट में हम आ गए फेमस इंडियंस इन S&T। इसके अंदर अलग अलग लोग जिन्होंने दुनिया में अपना नाम बनाया है और क्या क्या उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे हैं, खास तौर पर ग्रीन रेवोल्यूशन वगैरह जैसी चीजों में भी, ये भी हमने कवर किया। फिर हमेशा की तरह हमने प्रीलिम्स के क्वेश्चंस वगैरह भी करवा दिए। तो कोशिश ये है कि एक पूरे पैकेज के रूप में बहुत बढ़िया से स्टूडेंट्स को तैयारी करवाएं। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, आगे बढ़ो, आज के आज एनरोल करो। अब हम आपसे कल भेंट करेंगे लेक्चर 32 की 10 मिनट समरी में। कमिटेड है हम पूरे 150 लेक्चर्स की समरी और 16 फुल लेक्चर इस सीरीज के यूट्यूब पर जारी करेंगे। सेशन को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल से जुड़िए, दोस्तों तक जानकारी लेकर जाइए। मेरी तरफ से इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।